दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच ये लड़ाई सबसे अलग और खास दिखती नजर आ रही है और इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में कौन बाजी मारता है। थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है। शुक्ला समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। इस चुनाव में बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम और पश्चिमी मेदिनीपुर के जिलों पर सभी पार्टियों ने नजर गड़ाई हुई है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैला ये जंगल महल एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको बता दें 2026 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की 40 सीटों पर जोरदार लड़ाई होने वाली है। ये इलाका सिर्फ जंगलों और लाल मिट्टी का नहीं बल्कि बंगाल की सत्ता का गेम चेंजर भी है। तो आइए इस बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। ये क्षेत्र भौगोलिक रूप से काफी संवेदनशील है लेकिन राजनीतिक रूप से भी बेहद निर्णायक। यहाँ कुड़मी समाज की आबादी करीब 30% है और आदिवासी वोटर 6 से 8% के बीच में है। ये दोनों वर्ग मिलकर चुनावी गणित पलटने की ताकत रखते हैं। आज भी यहाँ के आदिवासी और कुड़मी अपने अधिकार, जमीन और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2021 में भाजपा ने यहाँ 23 सीटें जीतकर तृणमूल को झटका दिया था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में तृणमूल ने वापसी की। अब 2026 का मुकाबला फिर से रोचक हो गया है। जंगल महल पश्चिमी बंगाल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित एक भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र है जिसमें मुख्य रूप से पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले शामिल हैं। यह क्षेत्र घने जंगलों, आदिवासी संस्कृति और माओवाद से प्रभावित होने के लिए जाना जाता है। यह मुख्य रूप से आदिवासी बाहुल्य इलाका है जो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। जंगल में कुड़मी और आदिवासी समाज निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कुड़मी समाज एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहा है। उन्हें लगता है कि सरकार सिर्फ वादे करती है लेकिन असल में कुछ नहीं देती है। आदिवासी भी अपनी जमीन बचाने और रोजगार की मांग कर रहे हैं। चुनाव में ये दोनों वर्ग मिलकर किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने और निकालने का हौसला रखते हैं। इस बार मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम तृणमूल नहीं रह गया है। झारखंड में उभरी जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा यानी कि जेएलकेएम भी मैदान में है। जेएलकेएम के आने से अन्य पार्टियों के वोट बंटने का खतरा बढ़ गया है। दोनों बड़े दलों के लिए यह सिरदर्द बनता नजर आ रहा है। कुड़मी वोटर अब 3 तरफ बढ़ सकते हैं जिससे खेल और रोचक हो गया है। भाजपा के लिए सत्ता का गेटवे, भाजपा के लिए जंगल महल सिर्फ 40 सीट नहीं बल्कि पूरे बंगाल में सत्ता हासिल करने की एक रणनीतिक प्रवेश द्वार माना जा रहा है। अगर भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो ममता बनर्जी पर भारी दबाव बन जाएगा। भाजपा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और आदिवासियों की जमीन पर कब्जे जैसे मुद्दों को उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि लाल माटी पर फिर से कमल खिलेगा। अब ये तो काउंटिंग वाले दिन ही पता लगेगा कि कौन किस पर भारी पड़ता नजर आएगा। की सुरक्षा को लेकर टीएमसी की दुर्नीति का एक और सबूत मैं यहां देना चाहता हूं। देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दी थी। नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात कही थी। तुष्टीकरण से भरी ये टीएमसी ऐसे लोगों को सड़क से लेकर संसद तक समर्थन देती है। ये है टीएमसी का असली चेहरा। साथियों, बीजेपी के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश, सुरक्षा और समृद्धि का कॉरिडोर है। तृणमूल कांग्रेस के लिए जंगल महल अपनी साख बचाने की एक जंग है। पार्टी लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं को जोड़े हुए है। बलराम के लोगों ने बताया कि दीदी की सरकार में उन्हें हर महीने पैसे मिलते हैं जिससे उनका घर चलता है, जिससे लगता है कि ममता दीदी का भी वर्चस्व अभी वहां पे कमजोर नहीं हुआ है। तृणमूल का दावा है कि माओवाद खत्म करके वहां उन्होंने शांति लाई है और वे 30 से ज्यादा सीटें जीतेंगी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और स्थानीय असंतोष भी उन्हें परेशान कर सकता है। पुरुलिया के युवा अंकुर महतो कहते हैं, हमें एसटी दर्जा चाहिए था लेकिन सिर्फ वादे मिले। रोजगार के नाम पर बालू माफिया पनप रहे हैं। दूसरी तरफ तृणमूल कार्यकर्ता तपन घोष कहते हैं कि दीदी ने जंगल महल को शांति दी है
वहीं भाजपा कार्यकर्ता राजेश महतो का दावा है कि आदिवासियों की जमीन पर कब्जा और भ्रष्टाचार से लोग यहां बहुत ज्यादा त्रस्त हैं, जिस कारण बीजेपी यहां पे मजबूत दिख रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR मतदाता सूची को लेकर यहां बड़ा मुद्दा बना है, लेकिन जंगल महल के इलाकों में इसका असर कम देखने को मिल रहा है। यहां के लोग स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी, जमीन, ST दर्जा और विकास पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वहीं तृणमूल भाजपा को बाहरी बता रही है, लेकिन भाजपा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर हमला कर TMC को घेरने में लगी हुई है। दोस्तों, जंगल महल की लाल माटी फिर से बंगाल की सत्ता दिशा तय करने वाली है। अगर कुर्मी और आदिवासी एक तरफ रहें तो भाजपा को फायदा हो सकता है, लेकिन JLKM वोट बंटवारे और तृणमूल की कल्याणकारी योजनाओं से खेल किधर भी बदल सकता है। कुल मिलाकर 2026 का जंगल महल चुनाव विकास, असंतोष, सामाजिक समीकरणों की लड़ाई बन गया है। कौन जीतेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये 40 सीटें पूरे बंगाल का रुख बदल सकती हैं। आपको क्या लगता है जंगल महल में 2026 में किसकी सरकार बनने जा रही है? भाजपा, तृणमूल या त्रिकोणीय लड़ाई में कोई और? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।